नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर है, जो अब 22वें दिन में प्रवेश कर गए हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। वहीं मंगलवार को रायपुर के तूता तालाब में जल सत्याग्रह किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के कर्मचारी शामिल हुए। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। इससे पहले कर्मचारियों ने रोटी सम्मान न्याय गारंटी की थीम पर प्रदर्शन किया और सामूहिक इस्तीफे सौंपे। रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ में करीब 3,000 कर्मचारियों ने त्याग पत्र दिए, जिन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इसी बीच 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिनमें संगठन के प्रदेश संरक्षक हेमंत सिन्हा और महासचिव कौशलेश तिवारी शामिल। वहीं सरकार ने कर्मचारियों की 10 में से 5 मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है, लेकिन बाकी मांगे केंद्र के दायरे में होने की बात कहकर टाल दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हड़ताल को अनुचित बताते हुए कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया है। और मैं सबको बताना चाहूंगा, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगा, मैं आज के आज यहीं पे जल समाधि लूंगी। अगर सरकार में दम है तो आए और आके बात करे। मैं जा रही हूँ सर। सिर्फ रायपुर में ही नहीं, मुंगेली में भी NHM संविदा कर्मचारियों का गुस्सा तूफान पर है। आज 23वें दिन हड़ताल स्थल आगर खेल परिसर से रैली निकालकर नगर के पुल घाट आगर नदी पर जल सत्याग्रह कर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश रहा। नदी में जल सत्याग्रह कर कर्मचारी नारेबाजी करते रहे। NHM कर्मचारी अभी तक सरकार को 160 बार अपनी मांगों को लेकर अपना आवेदन दे चुके हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। न स्वास्थ्य विभाग के मंत्री सामने आकर बात कर रहे हैं। NHM कर्मचारियों का कहना है, हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। इस वक्त हम खड़े हैं तूता धरना स्थल के तूता तालाब में, जहां पर NHM कर्मचारी पिछले 23 दिन से लगातार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के बाद तंग आकर आज यहाँ पर जल सत्याग्रह करने पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग जो सरकार को जगाने के लिए जल सत्याग्रह करने का आप लोगों ने सोचा है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले से रणनीति बनाई थी? इससे आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं? सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? हमारी जो जायज़ प्रमुख 10 मांगे हैं, उस 10 मांगों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग संवाद करने के लिए किन प्रकार जो है संवाद हो जाए, वार्तालाप हो जाए, क्योंकि हम लोग हड़ताल नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि शासन प्रशासन ने हमको विवश कर दिया है, हड़ताल करवाने के लिए, सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिया है, सत्याग्रह आंदोलन जैसी व्यवस्था के लिए जो है विवश कर दिया। इसलिए हम लोग जो है आज सभी सारे कर्मचारी ने एक निर्णय लिया है। ये सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, ये सरकार ने हमको विवश कर दिया सड़क पे आने के लिए, जल सत्याग्रह आंदोलन जैसी समाधि में समाहित होने के लिए विवश कर दिया। इसके कारण से हम लोग ये कर रहे हैं, और अगर हमारी मांगे जायज मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन और उग्र होगा। आप देखिएगा, शनिवार को पूरे प्रदेश के लोग सारे के सारे जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उग्र होगा और तेज होगा। आप लोगों ने इससे पहले कुछ समय पहले एक रैली निकाली थी CM निवास घेराव के लिए, जब आप लोगों से पुलिस द्वारा आवेदन लिया गया था। उसके बाद सरकार ने आप लोगों की मर्जी जानने की, आप लोगों से बात करने की कोशिश की नहीं की? स्वास्थ्य मंत्री भी कई बयान दे रहे हैं। सरकार तिरन टाइम कहाँ है? मन तिरन मिले बर सरकार के पास कोई टाइम ही नहीं है। अगर टाइम रहती तो आती सवा के बात करती। 23 दिन हो गए, कहाँ गए सरकार है? वो समय कैसे आ रही से वादा नहीं करे बर हमन मंत्रीरन हमला वादा आश्वासन दे बर आ रही से, हमला ढाढ़स बंधाए बर आ रही से। हमार सरकार बनी तो हमन तुम्हारा 90 दिन के भीतर नियमित करबो करके वो मन गिलती भुला गए लगा थे। सर 90 दिन का आज के 1.5 साल 2 साल हो गए तो कहाँ गए? ओगन मन के ना सुरता भुला गए। ओ मन लगते बादाम खाए के जरूरत है अब हैं, और ठगे बर आ रही समझ लो मन है। अतकापन का है मन पाप का डर है, जिनमें हमला पूरा 16,000 कर्मचारी लो तरसावा थे का अपन घर के पैसा ला के दी का मला निमित करी था। हुआ आप लोगों के आंदोलन से तंग आकर सरकार ने 32 लोगों को 33 लोगों को बर्खास्त भी कर दिया था, जिसके बाद 16,000 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद भी सरकार अभी तक आप लोगों की बात नहीं सुन रही और बराबर बयान दे रही है कि आप लोगों की बात को लेकर बैठक बैठाई जा रही है, उसमें चिंतन मनन किया जा रहा है। आप लोगों तक इसकी कोई सूचना आई है? आज पर्यंत तक कोई सूचना नहीं मिली है। हमारे जैसे
25 साथियों की बर्खास्तगी के एवज में हम लोग जो है सारे के सारे 16,000 कर्मचारी 4 सितंबर 2025 को 2 बजे सभी लोग जो है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के सामने अपना सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। अभी विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अमित कटारिया जी सचिव महोदय जो है उन्होंने वार्तालाप करी है कि पूरे प्रदेश में आपने हो हंगामा मचा के रखे हैं, स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ माननीय स्वास्थ्य सचिव जी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रमुख 10 मांगों में से जो 5 की सहमति बनी है उसके साथ ग्रेड पे लिखित में दे दे और बाकी जो 4 मांगे हैं उसको लिखित में दे दे, कमेटी बिठाल दे। उसके बाद में हम लोग अपनी हड़ताल आंदोलन वापस कर देंगे, स्थगित कर देंगे। हम लोग हड़ताल नहीं करना चाह रहे, सारे के सारे कर्मचारी हमारे जो है आम जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, हड़ताल बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि शासन ने स्वास्थ्य मंत्री जी ने उलझुल बयान, गुमराह जैसे बयान दे दे के हम लोग को विवश कर दिया है। आज केवल और केवल बयान ही दे रहे, बयान मत दीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, केवल और केवल लिखित में आदेश जारी करिए, हम लोग अपनी हड़ताल वापस कर देंगे। आप लोग बता रहे थे कि कई अधिकारी भी इस पूरे मामले में मिले हुए हैं जो सरकार तक आप लोगों की बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं। क्या आप उन अधिकारियों के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकता हूं, क्योंकि क्या है, जब हम लोगों को 27% घोषणा हुआ था कि वेतन वृद्धि की जा रही है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनको 27% वेतन वृद्धि हो चुकी है। केवल और केवल NHM विभाग को ही जो है नहीं मिल पाई है, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र पामभोई संयुक्त संचालक का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही राज्यांश केंद्रांश बोल के जो है वित्त विभाग के जो अधिकारी है उनको गुमराह किए हैं और उसी की वजह से जो है आज पर्यंत तक NHM कर्मचारी को 27% नहीं मिल पाया और हम लोग जो है आज 27% वेतन वृद्धि से वंचित है। आज जो आप लोग ये जल सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी सरकार ने आप लोगों की बात नहीं मानी, अनसुनी की, तो फिर इसके बाद आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी सर? हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार हमारी बातों को माने और उसके लिए हम संपर्क में भी, परंतु सरकार लगातार हमारी बातों को नहीं मान रही है। तो धीरे धीरे हम अपना आंदोलन को उग्र करेंगे और हो सकते तो अभी हम तो सिर्फ अभी जल सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके अलावा हम अभी विधायक को घर का घेराव भी करेंगे, मुख्यमंत्री CM हाउस का भी हम घेराव कर सकते हैं और नहीं होगा तो हम आगे और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो नौकरी छोड़कर बैठ चुके हैं, अब इस्तीफा दे दिए। तो जब आदमी बेरोजगार रहता है तो अपने वो जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी कर सकता है। अब देखना होगा कि जल सत्याग्रह तक तो NHM कर्मचारियों का हड़ताल पहुंच गया है, इसके आगे इनका हड़ताल और क्या रुख लेता है, क्या शासन प्रशासन इनकी बातें मानती है, इनकी मांग मानती है। वो 10 मांगे जो NHM कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, उनकी वो बातें सरकार सुनेगी, मानेगी, या फिर इनका हड़ताल और भी खतरनाक रुख लेगा। ये तो आगे देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अवैस के साथ सिमरन मिश्रा।